द्रवी प्रापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विकिरणा वा इसका सत्कर्तो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म प्रेमी सज्जनों, जय श्री राम। सभी को सादर नमस्ते। आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड, और उस अयोध्या कांड में भी आज हम 11वें सर्ग पर पहुँचे हैं। अभी तक हम पहुँचे थे, पिछले सर्ग में हमने पढ़ा कि कैकेयी ने मंथरा के भड़काने पर जो 2 वर कभी युद्ध के समय मांगे थे, वो आज मंथरा ने याद दिला करके उसको हरा कर दिया। और भरत को राज्य दिलाने के लिए, राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाने के लिए कैकेयी ने 2 वर मांग लिए कि मुझे 2 वरों में से एक भरत का राज्याभिषेक किया जाए और श्री रामचंद्र जी जटा वल्कल धारण कर करके 14 वर्ष तक तपस्वियों के वेश में वनों में रहें। ये मेरे 2 वचन हैं, इनको पूरा कर दीजिए। सज्जनों, रघुकुल के महाराज दशरथ थे, वचन के पक्के थे, वचन दे दिया था कि मैं पूरा करूंगा, और पूरा करना उनकी मजबूरी बन गई। तो आगे क्या होता है, आगे सुनिए इस 11वें सर्ग के अंदर, जहाँ के दशरथ का प्रताप। तथा श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणम वचः चिंताम भी समापेदे शोकोपहत चेतन है। कैकेयी के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज दशरथ बहुत चिंतित हुए और शोक से मूर्छित हो गए। बात ही उन्होंने इतनी गलत कह दी कि राम को 14 वर्ष वनवास, जो राम दशरथ का एक प्रकार का दिल था, उसी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो उससे बहुत चिंता होकर के वो मूर्छित हो गए। देर तक मूर्छित रहकर जब वह सचेत हुए तो अत्यंत दुखी हुए और क्रोध में भर कर कैकेयी को इस प्रकार देखा मानो उसे भस्म कर देंगे। उसके बाद वो बोले क्या कि अरे नृशंसे दुष्ट दृष्ट चित्र वाली, कुल का सत्यानाश करने वाली, हमने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। यहाँ पर दशरथ जो कैकेयी को इतना प्यार करते थे, लेकिन राम के लिए कैकेयी को भी वो ऐसे शब्द बोल गए कि कुल का नाश करने वाली और दुष्ट चरित्र वाली, चरित्र के ऊपर भी हाथ उठा दिया। तो सज्जनों, दुख ऐसी बात होती है, प्यार ऐसा बात होता है। श्री राम तो तेरे साथ सदा माता के समान व्यवहार करते हैं, फिर तो उसका अनर्थ करने के लिए क्यों तैयार हुई है। श्री राम ने कभी भी कौशल्या के अलावा सुमित्रा और कैकेयी को दूसरी माँ माना ही नहीं, अपनी माँ मानते थे। कौशल्या से ज़्यादा प्यार वो करते थे तो कैकेयी और सुमित्रा से भी करते थे। तो इसलिए दशरथ महाराज बोलते हैं कि तेरे को तो सदा माता के समान व्यवहार करते हैं, फिर तो उसका अनर्थ क्यों करना चाह रही है। जब सब लोग श्री राम के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, तब मैं कौन सा दोष लगा कि उस ऐसे प्रिय पुत्र का त्याग कर दूं। पूरे राजा, पूरी जनता, पूरा सब मंत्रीगण सभी चाहते हैं कि राम राजा बने, तो फिर मैं किस मन से और कैसा दोष लगा, ऐसा कौन सा दोष लगा दूं कि उसको इस चीज़ से दूर कर दूं। मैं कौशल्या, सुमित्रा और अपने राज्य को भी त्याग सकता हूँ। यहाँ पर देखिए दशरथ का राम के प्रति प्यार कितना है।
कि वो कौशल्या को भी, सुमित्रा को भी त्याग सकते हैं। किसके लिए? राम के लिए। राज्य भी त्याग सकता हूँ मैं राम के लिए, परंतु अपने जीवन स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं त्याग सकता। ये होता है पिता का प्यार और पिता का विश्वास अपने बच्चे के अंदर। सूर्य के बिना संसार स्थिर रह सकता है। देखिए, कैकेयी को बोलते हैं महाराज दशरथ के सूर्य के बिना संसार स्थिर रह सकता है, जल के बिना अन्न जीवित रह सकता है, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। इतना प्यार, इतना दशरथ महाराज श्री राम को करते थे। तदलम तज्यतास्मेश निश्चय पाप निश्चय अपि ते चरणों मूर्धना स्पृश्यामेश प्रसिद्ध में। कि हे अनिष्ट अनिश्चय करने वाली, तू अपना हट छोड़ दे, मैं अपना सर तेरे चरणों में रखता हूँ, तू प्रसन्न हो जा। यहाँ तक नौबत आ चुकी कि महाराज दशरथ अपने सर को कैकेयी के चरणों में रखने को तैयार हो गए। हे देवी, नीति संपन्न इक्ष्वाकुओं के कुल में यह बड़ा अनर्थ हो रहा है, क्योंकि राज्याभिषेक के मंगल अवसर पर तेरी मति विकृत हो रही है। भाव यह है कि अच्छे लोगों की बुद्धि बिगड़ने से कुल में अनिष्ट होता है। इतनी बातें कि इक्ष्वाकु, नीति संपन्न इक्ष्वाकु कुल के जिसके आज उसके अंदर इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है, क्यों कि राज्याभिषेक के मंगल अवसर पर भी तेरी मति, जो तेरी बुद्धि है, वो विकृत हो गई है। क्यों? मंथरा ने कर दी। और भाव यह है कि अच्छे लोगों की बुद्धि बिगड़ने में से कुल का नाश होता है। हे बाले, तुम मुझसे बहुधा यह कहा करते थे कि तुझे महात्मा भरत के समान ही श्री राम प्रिय हैं। तो तुम तो कहते थे कि भरत के समान ही मुझे राम प्रिय हैं। आज क्या हुआ? भरत की अपेक्षा श्री राम तेरी अधिक सेवा करते हैं। हमें तो तुझ में राम से अधिक भरत की भक्ति है, ऐसा दिखाई नहीं देता। यहाँ पर सवाल कर देते हैं भरत महाराज दशरथ, क्या कि भरत की अपेक्षा श्री राम तेरी अधिक सेवा करते हैं। श्री राम ज़्यादा सेवा करते हैं, बहुत ही चाहते हैं वो, लेकिन हमें तो तुझ में राम से अधिक भरत की भक्ति है, ऐसा दिखाई नहीं देता। कि भाई तुझ में राम से अधिक भक्ति भरत की नहीं है, राम ज़्यादा प्यारा है तुमको, और राम से अधिक भरत की भक्ति नहीं है, राम की भक्ति ज़्यादा तुम्हारे अंदर है। पर एक सोच तो सही, श्री राम को छोड़कर और कौन तेरी इतनी सेवा, सम्मान और आज्ञा पालन करेगा। राम इतनी आज्ञा पालन करते थे, सेवा करते थे कैकेयी की, तो अब कौन करेगा? भरत इतनी नहीं करता। अब यहाँ पर क्या होता है, किसी नीतिकार ने कहा है क्या, प्रायः समापन विपत्ति काले धियो अपि पुंसाम मलिना भवति। अब आगे तुलसीदास जी भी कहते हैं क्या इस बात को, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकर मति पहले हरि लेही। ये मतलब कैकेयी के बारे में कहते हैं कि भी तुलसीदास जी ने भी कहा है और किसी नीतिकार ने भी कहा है कि जब बुद्धि खराब होती है तो दुख अपने आप ही आ जाते हैं। सजनों, आगे क्या कहते हैं महाराज भरत, कंतपुर में हजारों स्त्री और नौकरों में से किसी के भी द्वारा श्री राम का परिवाद सकारण निंदा या अपवाद निष्कारण निंदा नहीं सुनी गई। महाराज दशरथ बोल रहे हैं कैकेयी को कि जो अंतपुर है इसमें हजारों स्त्रियां रहती हैं, हजारों नौकर हैं, लेकिन किसी के भी द्वारा राम के प्रति कोई बुराई नहीं सुनी गई, कोई उसका परिवाद नहीं हुआ, उसका ऐतराज़ नहीं हुआ, और ना उसकी कोई भी निंदा सुनी गई। मनुज श्रेष्ठ श्री राम शुद्ध मन से सब प्राणियों को सांत्वना देता हुआ देशवासियों को प्रिय कार्यों से अपने वश में रखता है। राम कितने अच्छे काम कर रहे हैं, राजकाज में राजा होने के बगैर भी वो सभी देशवासियों को जितने भी अच्छे काम हैं काम करके उनके और प्राणी को सांत्वना देता हुआ अपने काबू में रख रहा है, अपने वश में रख रहा है। सभी उसको चाहते हैं। श्री राम प्रजा को सत्य से, दीनों को दान से, गुरुओं को सेवा से और युद्ध में शत्रुओं को धनुष द्वारा जीतता है। राम का ये गुण है कि कैसे कि प्रजा को सत्य से जीतता, सच्चाई बोलते हैं राम, हमेशा सत्य बोलते हैं, और दीनों को, गरीबों को दान देते हैं,
गुरुओं की वो सेवा करते हैं और युद्ध में शत्रुओं को वो जीतते हैं। इतने बहादुर हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मैत्री, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरुओं की सेवा, वे सब गुण श्री राम में निश्चय ही विद्यमान हैं। हे देवी, विनय युक्त देवों के समान उपमा वाले और महर्षियों के समान तेजस्वी राम को तू वनवास का क्लेश क्यों देना चाह रही है? कि इतने जब गुण राम के अंदर है, इतना भला जनता उसको चाहती है, राजा सभी उसको चाहते हैं, तुम उसको जंगलों में क्यों भेजना चाहती हो? क्यों उसको क्लेश देना चाह रही हो? जिस राम में क्षमा, तप, त्याग, सत्य भाषण, धार्मिकता, कृतज्ञता और प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव जैसे अलौकिक सद्गुण विद्यमान है, उस राम के बिना मेरी क्या दशा होगी? जितने गुण है, धार्मिक है, क्षमावान है, वो तप करते हैं, त्यागी आदमी है, सत्य भाषण करते हैं, हमेशा धार्मिकता उनके अंदर है, तो उनके बगैर मैं कैसे रहूँगा और मेरी दशा कैसी होगी अगर वो चले गए तो? कैकेयी, मैं वृद्ध हूँ, मेरा अंत समय निकट है, इस समय मेरी अवस्था शोचनीय है, मैं तेरे समक्ष गिड़गिड़ा रहा हूँ, तो मेरे ऊपर दया कर। महाराज दशरथ बिल्कुल खुशामद में उतर जाते हैं कैकेयी की। लेकिन कैकेयी, इस समुद्र में घिरी हुई इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, मैं वह सब कुछ तुझे देने के लिए तैयार हूँ, तू क्रोध मत कर। कैकेयी, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव छूता हूँ, तू राम की रक्षक बन और मुझे प्रतिज्ञा भंग के पाप से बचा ले। ओहो, कितनी बड़ी एक बात कहते हैं राम। ये राम के लिए दशरथ महाराज कैकेयी के पैर छूने को तैयार हो जाते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छूने को तैयार हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं, तू राम की रक्षक बन और मुझे प्रतिज्ञा भंग के पाप से बचा ले, कि तू खुद ही अपना उसको कह दे ले, ताकि मेरी प्रतिज्ञा जो मैंने की है वो भंग ना हो, उसका पाप मुझे ना हो। इस प्रकार शोक से संतप्त विलाप करते हुए उन्मत्त जैसी अवस्था में विद्यमान कैकेयी को घूरते हुए शोक सागर से पार उतरने की बार बार याचना करते हुए महाराज दशरथ से कैकेयी अत्यंत क्रुद्ध होकर ये कठोर वचन बोली। इतनी खुशामद करने के बाद, इतना बताने के बाद भी कैकेयी का मन नहीं पिसीजा, और वो फिर क्या है, वो कठोर शब्द बोलती है उत्तर क्या? हे राजन, यदि तुम वर देकर उसके लिए पश्चाताप कर रहे हो तो हे वीर, संसार में तुम्हें धार्मिक कौन कहेगा? यहाँ पर और कटाक्ष कर देती है कैकेयी दशरथ के ऊपर कि राजन, तुम वर देकर भी उसके लिए पश्चाताप करना चाहते हो कि मैंने गलत वर दे दिए, तो तुमको फिर धार्मिक कौन कहेगा इस संसार के अंदर? दशरथ को धार्मिक नहीं कहेगा कोई फिर तो। देखो, तुम्हारे ही वंश में राजा शैव्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए बाज पक्षी को अपने शरीर का मांस देकर भी कबूतर के प्राणों की रक्षा की थी। अब वो कैकेयी जो है उनके खानदान के ऊपर चली जाती है, और उनके बुजुर्ग होते थे पूर्वज जो शैव्य नाम के, तो उन्होंने क्या किया था, कबूतर को बचाने के लिए बाज पक्षी जो है कबूतर को पकड़ा हुआ था, उस बाज को अपना मांस खिला दिया, लेकिन कबूतर को बचा लिया। इसी प्रकार राजा अलर्क ने अपने नेत्र निकाल कर एक अंधे ब्राह्मण को दे दिए थे, जिससे उन्हें उत्तम कीर्ति प्राप्त हुई। अब यहाँ उदाहरण पर उदाहरण दिए जा रहे हैं कैकेयी द्वारा राम को वनवास भेजने के लिए। राजा दशरथ को ये उदाहरण दे रही है कि तुम्हारे पूर्वज शैव्य ने किया कि एक बाज को अपना मांस खिला दिया कबूतर बचाने के लिए, और राजा अलर्क ने की अपने आंखें निकाल करके गरीब ब्राह्मण को दे दी, जिसे उन्हें उत्तम कीर्ति प्राप्त हुई। मनुष्य की तो बात ही क्या, जड़ पदार्थ समुद्र भी नियम बांधकर उस मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। यहाँ पर और बांध देती है वो कि मनुष्य की तो बात क्या कहूँ, जो समुद्र भी है तो समुद्र भी नियम बांधकर उसका अतिक्रमण नहीं करता, मर्यादा में रहता है समुद्र भी, अपने तट से बाहर नहीं जाता। इसलिए हे राजन, पूर्व घटित बातों का स्मरण करते हुए अपनी प्रतिज्ञा को असत्य मत कीजिए। मतलब अपनी जो आपने प्रतिज्ञा की है, मेरे वचन जो मेरे वर हैं उनको देने की, उस प्रतिज्ञा के ऊपर अड़ग रहिए कि तुमने कहा है कि तुम वर मांगो मैं दूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और मैंने वर मांग लिए तो उनको पूरा करो। हे दुष्टात्मा राजन, इस समय तेरी बुद्धि बिगड़ गई हो, उल्टा ही बोलती है वो। कैकेयी है जो दशरथ को उल्टा ही बोलती है कि तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, और इसलिए तू धर्म का परित्याग कर राम को राज्य पर अभिषिक्त करके कौशल्या के साथ आनंदपूर्वक विहार करना चाहता है।
कि राम को राज्य देना चाहता है, राम की माँ कौशल्य है और उसके साथ तू रह करके ऐशो आराम करना चाहता है, आनंदपूर्वक व्यवहार करना चाहता है और हमें छोड़ना चाहता है। अब चाहे धर्म हो या अधर्म, सत्य हो या असत्य, तुमने मेरे साथ जो प्रतिज्ञा की है वह पूरी करनी होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यहाँ पर कैकेयी एकदम साफ कर देती है कि अब तो कुछ भी हो, चाहे धर्म जाए चाहे अधर्म हो, सत्य हो चाहे असत्य हो, चाहे कुछ भी हो, तुमने जो मेरी प्रतिज्ञा की हुई है वो तुमको पूरी करनी ही पड़ेगी। और यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करके श्री राम को राज्य दोगे तो तुम्हारे सामने ही मैं हलाहल विष का पान करके अपने प्राण दे दूंगी। यहाँ धमकी भी दे देती है कि तुमने अगर मेरी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया और राम को राज्य दे दिया तो मैं जहर पी करके अपना जान दे दूंगी, अपनी प्राण दे दूंगी तुम्हारे सामने। डरा देती है दशरथ को, मजबूर कर देती है महाराज दशरथ को। हे नरेंद्र, मैं अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं राम को वन में भेजे बिना किसी बात से संतुष्ट नहीं हो सकती। ओह, यहाँ पर पक्की प्रतिज्ञा कर लेती है कि मैं किसी भी बात, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे सारा कुछ राज्य मुझे दे दो, लेकिन राम को वनवास जरूर भेज दो, मैं उसके बिना नहीं मानने वाली। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। महाराज विलाप करते रहे परंतु उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। कैकेयी के श्री राम को वन में भेजने के भयंकर निश्चय और उसकी शपथ को स्मरण कर महाराज दशरथ ने कहा, हे राम कहकर एक दीर्घ निश्वास लिया और जड़ से कटे हुए पेड़ की भांति भूमि पर गिर पड़े। जब कैकेयी नहीं मानी, मजबूर हो गए दशरथ महाराज, और जो निश्चय कर लिया कैकेयी ने, तो उसकी शपथ को स्मरण करके दशरथ महाराज ने एक ही कहा, है राम, और राशा कह करके वो बेहोश होकर दोबारा भूमि पर ऐसे गिर गए जैसे कटा हुआ पेड़ गिरता है। फिर दीन और आतुर वाणी के साथ राजा ने कैकेयी से कहा, तुझे इस अनर्थ अनिष्ट को अर्थ इष्ट के रूप में किसने समझाया है। अब यहाँ पर बात वो कहते हैं, दशरथ को पता है कि कैकेयी ऐसी नहीं थी, लेकिन उसको बोलते हैं इस अर्थ को, इस अनर्थ को, अनिष्ट को अर्थ, जो गलत बात का भी सही करके तुझे समझाया, तो किसने समझाया तू मुझे बता। अरे निसंशय पापिन, ओछे स्वभाव वाली, हे कुकर्मिण, कितनी गलत उपाधियाँ देखिए ये कहनी पड़ी। जिस रानी से प्यार करता उस रानी को कितना एक भद्दा शब्द बोलना पड़ा कि हे निसंशय पापिनी, हे ओछे स्वभाव वाली, हे कुकर्मिण, मैंने श्री राम ने तेरा कौन सा अपराध किया है। पूछते हैं दशरथ कि कौन सा ऐसा अपराध मैंने कर दिया या कौन सा अपराध राम ने कर दिया कि तुम मुझे सजा दे रही हो, बिछोड़ रही हो बेटे से, और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज रही हो। ऐसा क्या हमने बिगाड़ दिया तुम्हारा। राम के समक्ष भरत कभी भी राज्य ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि मैं भरत को श्री राम से भी अधिक धर्मात्मा मानता हूँ। यहाँ दशरथ ये भी साफ कर देते हैं कि भरत कभी भी राम के सामने राज्य लेने वाला नहीं है। क्यों कि भरत तो और भी ज़्यादा, श्री राम से भी ज़्यादा धर्मात्मा मैं भरत को मानता हूँ। तो सज्जनों, यहाँ पर एक टिप्पणी आती है, किसी नीतिज्ञ ने कहा है, क्या आगे आएगी कि उसमें, वो देश देशांतरों से आए लोग मुझे क्या कहेंगे। आश्चर्य के साथ वे यही कहेंगे कि दशरथ निपट बाल बुद्धि है, इतने दिनों तक इसने राज्य किस बार किया। अब वो अपने ऊपर लेते हैं कि राजा लोग जो होंगे, बाहर से जो भी होंगे, देश देशांतरों से आए जो लोग हैं, वो मुझे क्या कहेंगे। आश्चर्य के साथ ये कहेंगे कि राजा निपट बाल बुद्धि है, इसको कुछ पता नहीं, इसने इतने दिन राज्य कर कैसे लिया। श्री राम को वन में भेजने पर उसकी माता कौशल्या हमसे क्या कहेगी, और ऐसा अनिष्ट कार्य कर मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। ऐसा मैं कैसे कौशल्या क्या जवाब दूंगा। उसका एक बेटा है तो उसको मैं कैसे भेज दूं, और मैं क्या जवाब दूंगा उसको ऐसा कार्य, गलत कार्य करके। आगे क्या बोलते हैं कि यदा 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 च कौशल्या दासी वच शिकी वच भार्यावधग्नि वच मातृवचो प्रतिष्ठति सततम प्रिय कामा में प्रिय पुत्र प्रियमुंदा न मया सत्कृता देवी सत्कार कृते तवा। कि जब समय समय पर कौशल्या जो सेवा करने में दासी के समान, रहस्य में सखी के समान, धर्म कृत्यों में स्त्री के समान,
हितैषियों में सगी बहन के समान, आग्रहपूर्वक सुस्वादु भोजन कराने में माता के समान, सदा प्रिय कामना करने वाली, भला चाहने वाली, सदा प्रिय बोलने वाली, सभी पुत्रों से निरंतर प्रेम करने वाली उपस्थित होती रही हैं। ये कौशल्या के गुण बताते हैं महाराज दशरथ। तब हे देवी, सत्कार ने करने योग्य होने पर भी मैंने तेरे कारण उसका सत्कार नहीं किया। कहीं तू यह न समझ ले कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता। इतने गुण होते हुए भी मैंने कौशल्या को इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया जितना तुमसे प्यार किया है। कहीं कि तुम ये ना समझ लो कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता। यहाँ पर आता है, कार्येषु सुमंत्रीकरणेषु दासी, भोजेषु माता शयनेषु रंभा, धर्मेणाकुला सूक्ष्मा धरित्री, भार्या च षाड्गुण विधि दुर्लभा। कि कार्य में मंत्री की भांति परामर्श देने वाली, सेवादि में दासी के समान काम करने वाली, भोजन कराने में माता के समान, शयन के समय रंभा के समान सुख देने वाली, और धर्म के अनुकूल चलने वाली, और क्षमा करने में पृथ्वी के समान, इन 6 गुणों से युक्त स्त्री दुर्लभ होती है। महाराज दशरथ को कौशल्या के रूप में ऐसी दुर्लभ पत्नी मिली हुई है। वो सारे गुण जो यहाँ बताए हो कौशल्या में थे। तेरे प्रति मैंने जो सद्व्यवहार किया था उसका आज मुझे इसी प्रकार पश्चाताप हो रहा है जिस प्रकार स्वादिष्ट किंतु कुपथ्य भोजन कर रोगी को पश्चाताप होता है। कि आज जो मैंने तेरे साथ अच्छा व्यवहार करता आ रहा हूँ तो उसका आज मुझे उसी प्रकार पछतावा हो रहा है। या उपमा देता है कि कैसा पछतावा हो रहा है, जैसे कि एक रोगी जो है खराब खाना खा लेता है, जो स्वादिष्ट तो है लेकिन वो खराब है, क्या कुपथ्य है, खाने योग्य नहीं है। बीमार रोगी के लिए खाना वो वाजिब नहीं है लेकिन स्वादिष्ट है, और जैसे खा करके रोगी पश्चाताप करता है, ऐसे आज मैं तुमसे प्यार करके, तुमसे अच्छा व्यवहार करके पश्चाताप कर रहा हूँ। हाँ, आर्य श्रेष्ठ पुरुष अब मुझे अनार्य और पुत्र विक्रेता कहकर उसी प्रकार धिक्कारेंगे जिस प्रकार सूरापान करने वाले ब्राह्मण को लोग गली कूचों में सर्वत्र धिक्कारते हैं। उपमा पे उपमा दी जा रही है। अपने आप को कहते हैं कि हे कैकेयी के जो आर्य लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, मुझे अनार्य और पुत्र विक्रेता कहेंगे कि इन्हें बेटे को भेज दिया। कैसे कहेंगे? जैसे शराब पीने वाले ब्राह्मण को लोग गली कूचों में धिक्कारते हैं कि ब्राह्मण शराब नहीं पीना चाहिए, ब्राह्मण शराब नहीं पीता। तो अगर वो पीता है कोई ब्राह्मण होकर के, तो जैसे लोग उसको धिक्कारते हैं ऐसे मुझे धिक्कारेंगे। अवश्य ही सारा संसार यह कहकर हमारी निंदा करेगा कि राजा दशरथ बड़ा कामी और लड़क बुद्धि वाला है, जो स्त्री के कहने से अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। वेद के सब अध्याय, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों के धारण और गुरुओं की सेवा से जिसका शरीर कृश हो गया था, अब गृहस्थाश्रम में जब उसके शरीर के हृष्ट-पुष्ट होने का समय आया, तब उसे फिर शारीरिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। राम को कि वेदों का सब अध्याय किया राम ने, ब्रह्मचर्य से आदि व्रतों का धारण किया हुआ है, गुरुओं की सेवा है करते हैं, उनकी वजह से सेवा करने से जिसका शरीर कृश हो गया, कमज़ोर हो गया, अब गृहस्थाश्रम में जब उसके शरीर के हष्ट-पुष्ट होने का समय आया तब उसको फिर शारीरिक कष्ट दे दिया जाए। वन जाने के लिए कहते ही वह बहुत अच्छा ही कहेगा, और श्री राम के वन जाने पर सब लोग मुझे धिक्कारेंगे। राम तो कह देगा बहुत अच्छा मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसके जाने के बाद लोग मुझे धिक्कारेंगे, उसका अंदाजा नहीं है। आगे क्या बोलते हैं? कौशल्याम च सुमित्राम च माम च पुत्रैस्ति भी सह प्रक्षिप्य नरके सात्वम कैकेयी सुखिता भव। हे कैकेयी, तू मुझे कौशल्या, सुमित्रा और तीनों पुत्रों को दुख में धकेल कर तू सुखी हो। यहाँ पर वो एक किस्म से धिक्कारने की बात कहते हैं कि मुझको भी, कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों को दुख में धकेल कर तू सुखी हो जा। यदि श्री राम का वन गमन भरत को प्रिय लगे तो जब मैं मर जाऊं तो भरत मेरा दाह संस्कार ना करे। कितनी बड़ी, जहाँ के भरत को धर्मात्मा बोलते हैं, राम से भी ज़्यादा धर्मात्मा मानते हैं, भरत प्यार करते हैं उसको, लेकिन कैकेयी की बातों के सामने और कैकेयी से जल करके कैकेयी को गुस्से में बोलते हैं कि जब मैं मर जाता हूँ तो मेरा दाह संस्कार भरत ना करे। अगर राम वन में चला गया तो फिर मेरा दाह संस्कार भरत ना करे। आज भी बोल देते हैं लोग
कि मेरी लाश को हाथ मत लगाना, मेरे ऊपर ईंधन मत डाल देना, मेरा ये मत कर देना, ऐसा लोग बांध लेते हैं आदमी को कह करके। ऐसे दशरथ ने वही शब्द सुषमा कह दिए। और जब मैं मर जाऊं और पुरुष श्रेष्ठ राम वन में चला जाए, तब तू विधवा होकर अपने पुत्र सहित राज्य करना। ओहो, कितने मन, कितना एक कुंठित, मतलब कितना दुखी मन था महाराज दशरथ का, कि ऐसे ऐसे बोल रहा है कि जब मैं मर जाऊं और राम चला जाए वन में, तो तुम अपने पुत्र के साथ राज्य कर लेना, तो हमारा कुछ नहीं है। स्त्रियों को धिक्कार है, ये धूर्त और स्वार्थ परायण होती हैं। नहीं नहीं, मैं सब स्त्रियों को ऐसा नहीं कहता, केवल भरत की माता को ही कहता हूँ। वो कहते हैं कि सभी स्त्रियाँ ऐसी नहीं होती। ये धूर्त और स्वार्थपरायण जो है वो मैं सिर्फ भरत की माँ को कह रहा हूँ, और सभी स्त्रियाँ ऐसी नहीं होती। अरे कैकेयी राज कुल कलिंकनी, चाहे तू उदास हो, चाहे कुपित हो, अथवा जल कर मर जा, तू विष खाकर मर जा, चाहे पत्थर से सिर फोड़ डाल, अथवा गड्ढा खोद कर पृथ्वी में समा जा, परंतु तेरी इस कठोर बात को, जिसके कारण में मेरा सरासर अहित है, मैं कभी नहीं मानूंगा। अब यहाँ पर अड़ जाते हैं वो भी। चाहे तो कुछ भी कर ले, मर जा, जल के मर जा, जहर खा के मर जा, डूब के मर जा, पृथ्वी में समा जा, लेकिन तेरी इस कठोर बात को, जिसके कारण में मेरा सरासर अहित है, मैं कभी नहीं मानूंगा। यहाँ पर क्या करते हैं महाराज दशरथ ने, जब पहले दुख और शोक के कारण स्त्री मात्र की निंदा की, परंतु जब उन्हें कौशल्या आदि का ध्यान आया, तो उन्होंने अपने कथन का लक्ष्य केवल भरत की माता को बनाकर उसमें संशोधन कर दिया। मतलब ये पीछे आया कि स्त्रियों को धकार है, धूर्त और स्वार्थ परायण होती है, तो वहाँ पर वो सुधार देते हैं उस बात को कि मैं सब स्त्रियों को ऐसा नहीं कहता, केवल भरत की माता को मैं कहता हूँ। सज्जनों, इस प्रकार बहुत बुरी तरह दुखी होकर के क्या कहते हैं कि न जीवितम में अस्ति कुतः पुनः सुखम, विनाय जनेता मत्वः कुतो रतिः, ममाहितम देवी न कर्तुर्महर्षि, पृष्ठामि बाप द्वापि ते प्रसिद्ध में, कि श्री राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, फिर सुख और प्रीति की तो चर्चा ही व्यर्थ है। जब मैं राम के बिना जी ही नहीं रह सकता, तो फिर सुख और प्यार तो इसकी चर्चा क्या करना, उनको तो बेकार है। हे देवी देख, अभी भी मान जा, मेरा अनिष्ट मत कर, मैं तेरे पैरों में पड़ता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो। फिर पैरों में पड़ने को तैयार होते हैं। महाराज दशरथ मनाने की कोशिश करते हैं, 1000 कोशिश किया, लेकिन क्या होता है, जब धमकाने और खुशामद करने पर भी कैकेयी नहीं मानी, तब महाराज दशरथ अनाथों के समान गिड़गिड़ाते हुए और अपने हृदय को कैकेयी के अधीन कर उसके फैलाए हुए चरणों को छूने बिना ही वैसे ही मूर्छित होकर गिर पड़े, जैसे मरणोन्मुख रोगी मूर्छा आने पर गिर जाता है। महाराज दशरथ बेहोश होकर के गिर चुके हैं, और वो कैकेयी से इतने दुखी हुए हैं, कैकेयी की इस बात से, राम के बिना वो इतने तड़फे हुए हैं कि वो कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे, और वो इस तरह वो गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। आगे यहाँ पर कैकेयी नहीं मानती है और दशरथ विलाप करते रहते हैं। ये 11वां सर्ग भी समाप्त होता है। यहाँ पर चलता है जो परिताप दशरथ का। दशरथ दुखी होते हैं बहुत ज़्यादा, और दुखी होने पर वो खुशामद करते हैं कैकेयी की, लेकिन कैकेयी मानती नहीं है, और वो उल्टे सीधे और भी शब्द कहती है कि तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम अपने वचन हो जाते हो, शैव्य तुम्हारे पूर्वज थे, और पूर्वजों का नाम ले करके उनको वो बहकाती है कि तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे किया था, लेकिन वो नहीं। अलग राजा जो उनके पूर्वज थे, शैव्य राजा उनके थे, जिन शैव्य ने अपना मांस को बाजू खिला दिया था, जिस अलग महाराज ने अपने दोनों आंखें किसी ब्राह्मण को दे दी थी, तो वो उन्होंने वचन हारे नहीं हुए थे, और तुम आज वचन हारे हो रहे हो, इसलिए तुम्हें राम को वनवास के बगैर मैं नहीं मानूंगी, ऐसा उन्होंने कह करके बिल्कुल मना कर दिया। आगे क्या होता है वो अगले एपिसोड में आएगा। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।